अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत सा पटियाला बनाने की तरीका शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कहूँगी, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग के लिए यहाँ पर मैं इसकी जो है ना लंबाई ले रही हूँ 18 इंच, और चौड़ाई जो है ना चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ 19 इंच। तो आप जो है ना 22 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद जो है ना, ये मेरे पास फ़ोल्ड कपड़ा था, तो यहाँ पर जो है मैं इसको फिर से फ़ोल्ड करती हूँ, और फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना, यहाँ पर आपने ट्राउज़र रख लेना है। जो भी आप जितने भी आपके साल का बच्चा हो तो आप ट्राउज़र रख के इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 इंच का मैं इस तरीके से इसका मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करूँगी। ऊपर से भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर ये वाली मैंने पट्टी ले ली है कुछ इस तरीके से। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई मेरे पास बन रही है ना, वो 5 इंच बन रही है। और लंबाई जो है ना, लंबाई भी मैं एक दफ़ा आपको चेक करा देती हूँ। लंबाई इसकी बन रही है डबल फोल्ड में 13 इंच। तो 13 इंच मैंने इसकी 14 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, और 5 इंच इस पट्टी की मैंने चौड़ाई ले ली है। ये ऊपर वाली साइड पे आएगी, नाफ वाली जगह पे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, अब मैं पोंचे के लिए जो मैंने पट्टियाँ कट करनी है ना, वो भी मैं इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। ये डबल फोल्ड में आएगी कुछ इस तरीके से। मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद अब इसकी चौड़ाई जो बन रही है ना, वो 2.5 इंच बन रही है। और लंबाई जो है ना, वो आप अपने तो लंबाई मैंने इसकी 18 इंच ली है, और 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है फ़ोल्ड पे। तो यहाँ पर जो है ना, लंबाई जो है वो मैंने इसकी 18 इंच ली है। इस तरीके से मैं इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी, और डबल से ट्रिपल फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना, यहाँ पर मैं इसकी दरमियान से अब कटिंग कर लेती हूँ, ताकि ये दोनों पोंचों के लिए काफ़ी हो। तो दरमियान से कटिंग करने के बाद अब कमीज़ की कटिंग कर लेते हैं। कमीज़ की कटिंग जो है ना, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 22 इंच। 22 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है, और चौड़ाई जो है ना, वो आपका अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बच्चा है तो इससे आप जो है ना लंबाई में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं चौड़ाई में। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने पे मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ, फ़ोल्ड कपड़े में मैं इसकी लंबाई लूँगी 8 इंच। तो 8 इंच लंबाई लेने के बाद अब मैं इसकी एक दफ़ा सेटिंग कर लेती हूँ। सेटिंग करने के बाद जो है ना, मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई चेक करा देती हूँ, जो कि मैंने 8 इंच ली है। और नीचे से हम जो है ना, पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। डीपली हम इसको लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से, और ऊपर से भी हम इसकी तिरछी कट करेंगे। और कटिंग करने के बाद अब मैं इसको राउंड शेप देती हूँ। जो दामन वाली इसकी साइड है ना, उसको हमने राउंड में रखनी है। तो यहाँ पर जो है ना, हल्की सी मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। राउंड शेप जो है, हम एक किनारे से शुरू करते हैं और दामन वाली साइड पे नीचे हल्का सा लेके जाते हैं, और इस तरीके से हमने जो है ना इसको राउंड शेप दी है। और राउंड शेप देने के बाद जो है ना, अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो स्लीव की कटिंग जो है ना, यहाँ पर मैं पफ वाली स्लीव इसकी बना रही हूँ। पफ वाली स्लीव जो है बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारी लगती है। जब भी पटियाला या बच्चों का फ़्रॉक सिलाई करें, या कुछ भी शलवार कमीज़ भी हो, पटियाला भी हो, या फिर बच्चों का फ़्रॉक भी हो। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 8 इंच। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 8 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको इन स्लीव की लंबाई जो है वैसे 13 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ। यहाँ तक हमारी स्लीव कंप्लीट होती है। ऊपर यहाँ पर मैंने 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है। इसको मैं हल्की सी राउंड शेप दूंगी, और राउंड शेप जो है ना हल्की सी हम देंगे, इस तरीके से राउंड शेप देंगे। ऊपर से हम बिल्कुल इस तरीके से ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसको डार्क कर लेती हूँ, और डार्क करने के बाद नीचे से भी हम इसको तिरछी लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। नीचे से हम 5 इंच पे रखेंगे। 5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, और स्केल को इस तरीके से तिरछा रखेंगे, और ऊपर वाली लाइन के साथ इसको मिला देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी टोटल स्लीव थी वो 13 इंच थी। यहाँ पर मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारी पफ में और जब हम चुन्नी वगैरह इसमें डालेंगे तो वो कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो मैंने जो है ना निशान लगाए हैं, उनके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस शेप में हम इसमें स्लीव में चोने डालेंगे, और चोने डालने के बाद
बाद ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद जो है ना हमारा जो कटिंग का था ना मेथड वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और हम पटियाले की जो है ना स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग हम किस तरीके से करेंगे, मैंने इसको उल्टा किया है, ट्राउज़र को मैंने उल्टा किया है। उल्टा करने के बाद अब मैं दोनों साइडों पे इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे मैं इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। तो दोनों साइडों पे मैं इस तरीके से इसकी सिलाई लगाती हूँ और दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम ऊपर नाफ वाली साइड पे हम इसकी जो है ना कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसकी जो है ना अच्छे से मेजरमेंट करेंगे ताकि हम इसमें जब भी चौने डालें तो बिल्कुल आसानी के साथ और इक्वल हम चौने डाल सकें। तो दोनों साइडों पर मैंने इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कम्प्लीट कर ली है। इसको ओपन करेंगे तो ओपन जैसे ही हम करेंगे तो ये इस तरीके से ट्राउज़र की शेप में आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने जो पट्टी लगानी है ना वो हमने बिल्कुल सेंटर से शुरू करनी है। जो हमने सेंटर से बिल्कुल सिलाई लगाई है वहाँ से हम इसकी पट्टी लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से हम पट्टी को उल्टा रखेंगे नीचे और रखने के बाद इसके ऊपर ट्राउज़र रखेंगे और अब हम इसकी जो है ना स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। स्टिचिंग कंप्लीट किस तरीके से करनी है कि जहाँ से हमने सेंटर से बिल्कुल शुरू करना है ना वहाँ से हमने 2 इंच का गैप छोड़ के फिर उससे आगे जाके हमने चौने इसमें डालनी है। 2 इंच का हम गैप छोड़ेंगे और फिर हम उससे आगे जाके इस तरीके से चौने डाल लेंगे। तो चौने जो है ना कुछ इस तरीके से मैं बिल्कुल साइड पे आनी चाहिए। ये वाली चौने जो हैं हमारी बिल्कुल साइड पे आनी चाहिए। आप चाहें तो इसको अच्छे से निशान भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये साइड पे ही चौने आएंगी। तो इस तरीके से मैंने 2 इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो स्टिचिंग जो है ना यहाँ पर मैं इसमें चौने डाल रही हूँ और दरमियान से फिर से हम जो है ना 2 इंच का जब गैप छोड़ेंगे तो दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगाई थी शुरू में तो वहाँ पर हमने जो है ना इसमें चौने नहीं डालनी। तो इस तरीके से हमारी चौने कंप्लीट हो जाती हैं। ऊपर से हमने इसकी पट्टी लगा ली है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ये कुछ इस शेप में आएंगी। तो यहाँ पर जो है ना अब हमारा नेक्स्ट स्टेप का एक स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम इसको फोल्ड करते हुए जो मैंने पट्टी लगाई थी दोनों साइडों पे उसको फोल्ड करते हुए तो उसके अंदर इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो स्टिचिंग करने के बाद जो है ना हम ऊपर नाफ पे सिंपल हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल देखें इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल नाफ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है ना अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। 1 इंच का हम गैप छोड़ेंगे। यहाँ पर 1 इंच का गैप हम छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि जो है ना जब हम इलास्टिक इसमें डालें तो वो उसमें कवर हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको फोल्ड करती जाऊँगी और जितनी भी हमने पट्टी रेडी की है ना उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम जो है ना सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई ये वाली जो पट्टी मैंने बनाई थी ना ऊपर ये ऊपर 2 इंच तक तकरीबन रहनी चाहिए। 2 इंच तक ही ये पट्टी जो है ना लंबाई में रहनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको 2 इंच ऊपर पट्टी को छोड़ा है और अब मैं इसके ऊपर सारी सिलाई अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करते हुए लीजिए जी हमारा जो ऊपर वाला सारा मेथड सारा तरीका था वो क्लियर हो गया है। अब हम नीचे वाली साइड पे जाते हैं और नीचे वाली साइड पटियाले की किस तरीके से रेडी की जाती है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टी कट करके रखी थी ना
वो पट्टी मैंने ली है और उस पट्टी की जो है ना मैं एक दफ़ा फिर से आपको पैमाइश करके बता देती हूँ। तो ये 13 इंच की पट्टी है, 13 इंच इसकी जो है ना लंबाई है और यहाँ पर 2.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी। तो 2 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगाती हूँ। बुकरम मैंने 2 इंच की ली है, इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाली जो पट्टी थी ये मैंने 2.5 इंच की ली थी, 2 इंच की बुकरम ली थी। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें फ़ोल्ड करेंगे ना, साइडों से इस तरीके से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे ना, तो ये इसमें कवर हो जाएगी। नीचे से भी हमने फ़ोल्ड किया है, दोनों साइडों से हमने फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना, अब हम इसमें पोंचा इस तरीके से दोनों पट्टियों के बिल्कुल हम दरमियान में रखेंगे, एक साइड पे हम रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से चोने डालते जाएंगे और अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी इसमें चोने डाल सकते हैं, चोने डालने के बाद ऊपर सिलाई लगा लें और फिर हम इस पट्टी के अंदर इस तरीके से इसको रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। वो बहुत ही आसान मेथड है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी होता है। जो स्पेशल जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर जो है ना, हम एक साइड से इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, एक साइड पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। तो एक साइड पे जो है ना हम चोने इस तरीके से डालते जाएंगे और अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली जब हम इसमें चोने डालेंगे ना, तो तकरीबन 1.5 इंच के गैप के बाद हम इसमें चोने डालना शुरू करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच 1 इंच हमारा कवर हो जाएगा स्टिचिंग के अंदर। तो इसीलिए जो है ना, हम इसमें क्या करेंगे कि 1 इंच या 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए फिर हम इसमें चोने डालेंगे। अच्छा, अब चोने किस तरीके से डालनी है, एक जोन जो है वो उसको हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है और एक को हम राइट साइड पे रखना है, यानी एक को हम ऊपर की जानिब डालेंगे और एक को हम नीचे की जानिब डालेंगे। फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करते हुए तो इस तरीके से हम जब इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, तो इसके दरमियान में मोती लग जाएंगे, पल्स लग जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरीके से मैं दोनों पोंचों के ऊपर जो है ना सारी चोने अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, चोने इसी तरीके से डालती हूँ। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ के अप और डाउन जो भी मैंने चोन इसमें डाली हैं उसको हम दरमियान में पर्ल्स लगाएंगे, वाइट कलर के या फिर आप पर्पल कलर के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, एक पोंचा हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और दूसरा पोंचा भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से मैं इसमें पर्ल्स लगाती हूँ, मैं एक दफ़ा ट्राउज़र रेडी कर लूँ, उसके बाद पर्ल्स लगाती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर रख के बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी शर्ट के तरह की ही हम एक लेस लेंगे, बिल्कुल स्मॉल में लेस है, तो वो हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो लेस लगाने के बाद हमारा फाइनल जो है ना इस तरीके से रेडी हो जाता है पोंचा। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से भी हम इसकी सिलाई कवर करेंगे, नीचे से भी हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम लेस को हल्के हल्के पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। बिल्कुल हम जो है ना इसकी जो किनारियाँ बन रही हैं ना वो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये वाली हमारे पास लेस बची है तो हम इसकी क्या करते हैं कि किनारियाँ जो है ना इस तरीके से निकाल लेते हैं, कट कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद फिर से हम बिल्कुल किनारी पे और तकरीबन हाफ पॉइंट के गैप पे इस तरीके से इसको छोड़ते जाएंगे और अपनी जो है ना इस तरीके से किनारियाँ लेस की लगाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इससे लुक आती है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा फाइनल जो पोंचा है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, इसको जो है ना उल्टा हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसके अंदर अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पहले पक्का कर लेते हैं, पक्का करने के बाद इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर की साइड पे सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा पटियाला जो है वो रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये बच्चों को स्पेशली इसके ऊपर मैंने गोल दामन रखा है और जो हमारा नेक है ना वो हमने इसके ऊपर जो है ना बेन वाला रखा है। आप कॉलर वाला भी रख सकते हैं और सिंपल राउंड शेप में भी रख सकते हैं। और पफ वाली बाजू बहुत ही अच्छी लगेंगी इसके ऊपर। ईद स्पेशल जो है ना आपने भी ज़रूर ट्राई करना है बच्चों के लिए। और ईद पे मैं कहती हूँ ईद पे रेडीमेड को छोड़ें, बस खुद से घर से बनाएं। तो घर पे अगर आप बनाएंगे ना
बिल्कुल बुटीक स्टाइल में, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हम घर पे भी बना सकते हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो टैला है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो है ना शर्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है 2 इंच, डबल फोल्ड मैंने इसको किया है और 3 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। एक मैं इस तरीके का बॉक्स बनाऊँगी। बॉक्स बनाने के बाद हल्की सी इसको राउंड शेप दूँगी और राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल हमने राउंड शेप जो मैंने दी है उसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इस नेक को हम इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और 1 इंच से भी कम जो है ना तकरीबन पौना 1 इंच या हाफ इंच इस तरीके से मैंने पट्टी ली है बुकरम की। उसको मैंने कट करके दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से चिपका लिया है। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो उसके ऊपर मैंने दोनों साइडों पर चिपका लिया है। चिपकाने के बाद अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इसकी जो अंदर वाली साइड है, जो उसकी क्लोज साइड है, उसके ऊपर इस तरीके से तकरीबन 2 पॉइंट पे निशान लगा के तो इसको इस तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। अब मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगी तो ओपन करने के बाद हमारे पास जो है ना कट बैंड या हाफ कट बैंड जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना अब हम दोनों साइडों पे इसको लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिए और वहाँ जाके चेक कीजिए कट बैंड लगाने का, हाफ बैंड पट्टी लगाने का तरीका किस तरीके से बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको इन करती जाऊँगी और साथ ही अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको इन किया है फैब्रिक कुर्ती के अंदर और इसके ऊपर मैं सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करती हूँ। इसके साइड को चेंज करते हुए तकरीबन 1 सिलाई का गैप छोड़ते हुए मैं इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा लेती हूँ और सिलाई लगाने के बाद दूसरी पट्टी भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। दूसरी पट्टी को भी मैंने इसी तरीके से बनाया है। इसकी जो क्लोज वाली साइड थी वहाँ पर हमने सिलाई लगाई है तकरीबन 2 पॉइंट के गैप पे और 2 पॉइंट के गैप पे हमने सिलाई लगाने के बाद उसको भी कट कर लिया है और कट बैंड हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर जो है दूसरी साइड पर भी मैं इस तरीके से इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको शर्ट के अंदर रखेंगे, फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है ना इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये वाला कट बैंड भी लगा लिया है और कट बैंड लगाने के बाद अब हम स्लीव को जो मैंने शुरू में कट करके रखी थी पफ वाली स्लीव, इसमें चौने डाल लेते हैं। तो इसमें चौने डालने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर जो है ना हमने जो निशान लगाए थे वहाँ पर हम इसको ऊपर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे। ऊपर की जानिब हम इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे एक साइड पे और दूसरी साइड का जो मुंह है ना उसको उसकी तरफ रखेंगे और एक को हम अप करके जो है ना इसमें चौने डालेंगे और एक को हम जो है ना उसी की तरफ इस तरीके से उसका मुंह करके तो चौने इस तरीके से डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव जो है उसमें हमने चौने डाल ली हैं, दोनों में बिल्कुल इसी तरीके से डाल लेती हूँ और फाइनल जो है ना हमारी स्लीव भी रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी कुछ इस तरीके से हमारी पफ वाली स्लीव जो है वो रेडी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर से मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना के आपको क्लियर कर सकती हूँ कि किस तरीके से पफ वाली बाजू बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए मैंने चौने डालने के बाद ये कुछ इस शेप में फाइनल हमारी आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि लेस को यहाँ पर मैंने दोनों साइडों पे इस तरीके से लगा लिया है। तो दोनों साइडों पे लेस लगाने के बाद फ्रंट और बैक साइड पे दोनों साइडें इसकी जोड़ लेती हूँ। जोड़ने के बाद अब मैं इसको सीधा करती हूँ और सीधा करने के बाद जो है ना अब हम इसके बाजू जोड़ लेते हैं। शोल्डर से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल सेंटर से हम शुरू करेंगे और इसके बाजू जो है वो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर दोनों साइडों पर बाजू की स्टिचिंग कर लेते हैं और फाइनल शेप में हमारी दोनों साइडों पे बाजू जो हैं वो अच्छे तरीके से लग चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको दोबारा से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसके अंदर वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो अंदर वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर दामन के ऊपर लेस लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो बिल्कुल सेंटर में हमने लेस लगाई है वाइट कलर की, बिल्कुल वही लेस हम इस तरीके से दामन में भी लगा लेते हैं। तो दामन में लेस लगाने के बाद और ऊपर हम बैंड लगा लेते हैं। ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है कि कट बैंड लगाने का तरीका, कट बैंड किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस तरीके से इसके ऊपर लेस लगाती हूँ। लेस लगाने के बाद हमारी फाइनल जो हमारी
पटियाला है और उसके ऊपर ये कुर्ती है रेडी हो गई है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको क्रीप से चेक करा देती हूँ और मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। पफ वाले बाजू ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप दी है और ऊपर मैंने इसका नेक जो है वो बैंड में बनाया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।